हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का द ब्रोकन कैप के नए वीडियो में। आज हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बल, क्या होता है ये फोर्स? आज का लेक्चर इसी टॉपिक पर हमारा रहेगा। तो फोर्स का अगर हम डेफिनेशन देखें तो फोर्स इज़ आइदर पुश और पुल। फोर्स इज़ आइदर पुश और पुल। या तो हम धक्का देते हैं या तो हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो एक तरह का फोर्स है। या अगर कोई मूवमेंट होता है, किसी भी तरह का मूवमेंट, तो उसके पीछे जो कारण होता है वो फोर्स ही होता है। अब हम जानेंगे कि कितने तरह के फोर्स होते हैं। तो फोर्स दो तरह के होते हैं। पहला कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कब होता है? जब कोई बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आती है तो उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे हम दरवाजे को पकड़ के खींचते हैं और वो दरवाज़ा खुलता है, तो वो एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स किसको कहते हैं? जब कोई दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो उनको नॉन कांटेक्ट फोर्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। आइए जानते हैं कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जाम्पल। पहला हो गया फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा मस्कुलर फोर्स, तीसरा स्प्रिंग फोर्स, चौथा टेंशन फोर्स और पांचवा एयर रेजिस्टेंस फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब कोई दो बॉडी रहे और क्या हो, इसको अगर हम पुश करते हैं तो इन दोनों बॉडीज़ के बीच में एक तरह का फोर्स हमको रेजिस्ट करता है, हमको रोकता है। वही जो फोर्स हो जाएगा वो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। मस्कुलर फोर्स हम अपने मसल्स से लगाते हैं। तीसरा है हमारा स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग में सेव रहता है। ऐसे एक स्प्रिंग है, इसको अगर हम खींचते हैं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा और फिर उसको अगर हम छोड़ेंगे तो फिर से वो इसी रूप में आ जाएगा। अगला है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स होता है दो बॉडीज़ के बीच में टेंशन डेवलप करना। जैसे ये एक थ्रेड है और यहाँ पे हम एक बॉब लटका देते हैं, तो ये जो हमारा थ्रेड है, इसमें एक तरह का टेंशन उत्पन्न होगा, जहाँ से हम जानेंगे कि ये एक टेंशन फोर्स है। आखिरी है एयर रेजिस्टेंस फोर्स। एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स ही है। आइए अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में जानते हैं। जिनका कोई कांटेक्ट नहीं होता वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा अर्थ इस पे लगाता है, हम सभी बॉडीज़ पे लगाता है। मैग्नेटिक फोर्स, जब दो मैग्नेट या मैग्नेट और आपका आयरन हो या मैग्नेटिक कोई भी चीज़ हो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, वहाँ एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तीसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों का फोर्स लगता है। फिर न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये हो गया हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये इस तरह के फोर्सेस हैं जिनमें कांटेक्ट नहीं होता है, आइए अब फोर्स के सिंबल और डायमेंशनल फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। फोर्स का सिंबल होता है एफ, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा हमारा m1L1T-2, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास को हम m से शो करते हैं। एक्सेलरेशन का हमारा जो फार्मूला है डायमेंशनल, वो L1T-2 है। अब डायमेंशनल फार्मूला पे एक वीडियो और बना देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।